नाजरीन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मरकजी लीडरशिप के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी को लेकर अगर इतफाक हो चुका था तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से दांधली और रिकाउंटिंग की आवाजें बुलंद क्यों हो रही हैं? क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सूबाई लीडरशिप और कारकुनान मरकजी लीडरशिप के फैसलों को वो दिल से तस्लीम कर रहे हैं या नहीं? और हाफिज हफीजुर रहमान साहब और उसकी टीम आखिरकार चाहती क्या है? और इस पूरे अमल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार क्या रहा है? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि 12 जून को कौमी असेंबली में बजट इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट इजलास में शिरकत करने से वो साफ इनकार करते हैं। और उसी दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ बातचीत करते हुए, उनसे खिताब करते हुए ये दो टोक अंदाज में वाजे करते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून हमारे मैंडेट पर वो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान ही नाज़रीन की वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत वज़ीर कानून जो हैं वो मुतहरिक हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से फौरी तौर पर पार्लियामेंट में ही एक अहम मुलाकात की जाती है। जब पे बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने की कोशिश की जा रही थी तो उसी कमेटी रूम में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इंटर हो जाते हैं। जब वो उस कमेटी रूम में दाखिल हो जाते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 मिनट जो हैं वो उनके साथ बातचीत कर लेते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाकर कौमी असेंबली के हाल तक लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं। जब बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली के हाल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फिर साथ ही मोहसिन नकवी भी दाखिल हो जाते हैं। और हाल के अंदर दाखिल होने के बाद वहां हाल में ही खड़े होकर जब बजट इजलास शुरू हुआ था तो उस दौरान वो दोनों खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी जो हैं वो तकरीबन 5 मिनट तक गुफ्तगू भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी उस बजट इजलास का हिस्सा बन जाती है, खामोशी से बैठकर उस इजलास को सुनती है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है उस बजट को लेकर। उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है और ये कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में हमारा साथ देगी और जियाला ही गिलगित बल्तिस्तान में वजीराला होगा और डिप्टी जो स्पीकर होगा वो और गवर्नर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के होंगे। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की मरकजी लीडरशिप की जानिब से भी अपने पार्टी को यह हिदायत जारी हो जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का ही उम्मीदवार जो है वो वजीराला होगा और वजीराला शिप के लिए वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, लेकिन उसके बाद वो अपोजिशन का हिस्सा होंगे, यानी अपोजिशन बेंचों में जाके बैठ जाएंगे। नाजरीन, जब ये फैसले हो रहे थे तो उसी दौरान पीपल्स मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो हैं वो शेर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में ही मौजूद थे और वो किसी तरीके से पार्टी की मरकजी लीडरशिप को मनाना चाह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में हम 6 सीटें जीतने में कामयाब हो चुके हैं, हम मजीद थोड़ी कोशिश करें तो हम गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर किसी तरीके से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। वो इसके लिए मुख्तलिफ हरबे और मुख्तलिफ जो हैं वो तरीकार और दाव कैसे खेलना है वो सब कुछ अपनी मरकजी लीडरशिप के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दौरान ये इतलात मौसूल हो गई कि हाफिज हफीज रहमान साहब की मुलाकात जो है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती है और दीगर रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं। बस इसी फैसले को लेकर हाफिज हफीज रहमान साहब जो हैं वो अगले दिन ही गिलगित पहुंच जाते हैं। यूं ही गिलगित में पहुंच जाते हैं तो हमारे जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पार्टी के रहनुमा और कारकुनान के अंदर एक गम और गुस्से में मजीद इजाफा हो जाता है कि इस वक्त वफाकी पार्टी ने लीडरशिप ने ये जो फैसले किए हैं वो किसी सूरत में बेहतर नहीं है और इन फैसलों को लेकर खुद हाफिज हफीजुर रहमान साहब और मुंतखब नुमाइंदे ये सब भी उस तरीके से खुश दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन बाज गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक जो है ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारतें लेने के लिए भी वो जो है ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है हाफिज हफीजुर रहमान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि हम अपोजिशन का हिस्सा होंगे और वफाकी जो लीडरशिप है उसके फैसले हम तस्लीम करते हैं और हम अपोजिशन में बैठेंगे, वजारत आला के लिए हम वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो इन फैसलों को लेकर उस तरीके से खुश दिखाई नहीं दे रही है।